नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। मैं रवि तोमर आपके सामने एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आया हूं, जो कंटिन्यू आपके एग्जाम तक ऐसे ही चलती रहेगी दोस्तों। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। ये प्रश्न लिखा है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है ना दोस्तों। ये लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो हमें कितनी दे रखी है 83। और आपसे पूछा गया है एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी। तो हमने मान लिया दोस्तों एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू है ए। ये हमें फाइंड करनी है दोस्तों, निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर, तो दोस्तों हम भी इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो बताओ इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे इसका स्क्वायर किया दोस्तों तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए और बी की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा 1/x/y। क्लियर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इस एक्स वाई से ये एक्स वाई क्या हो जाएगी कैंसिल। और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। बस जैसे ही आपने इतनी वैल्यू की तो आपका, जैसे ही आपने इतना सवाल सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1/x² बाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है इन्होंने 83। यहाँ पे दोस्तों कितना बचा था -2। और इधर दोस्तों क्या लिखा है ए स्क्वायर। 83 में से 2 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 81 बराबर में ए स्क्वायर। अब आपको पता है जब स्क्वायर हटाते हैं दोस्तों तो क्या लगता है रूट, और इधर रूट लगेगा तो आपको पता है 81 का स्क्वायर है दोस्तों 9 का। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे यूनिक क्वेश्चंस और यूनिक कंसेप्ट के साथ आपको ऐसे क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कोई समस्या नहीं बचेगी। चलिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे √3 की पावर n है दोस्तों। इसका हमें आंसर बताना है √3 की पावर n। क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये √3 है, इसकी पावर कितनी दी है यहाँ पर n, और इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है 729। क्लियर। तो इसको ऐसे लिखो, देखो √3 इसकी पावर n, इधर ये 729 है दोस्तों। इसे हमें काय में तोड़ना पड़ेगा 3 में। तो आपको पता है ये 729 है ना, जो ये दोस्तों काय का क्यूब होता है 9 का। तो ये मैंने 9 का क्यूब लिखा। अब देखो इसे √3 में हमें तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। 9 को मैं ये लिख सकता हूँ देखो 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है 3। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 की पावर कितनी हो गई 6। अब दोस्तों यहाँ से 3 को हमें काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा √3 में। तो √3 की पावर कितनी कर देंगे 2, और उसकी पावर दोस्तों कितनी रखी है 6। आप यहाँ से बोलेंगे √3 और 6 2 जा 12, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे √3 की पावर कितनी है 12, यानी n की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 12। यही हमें फाइंड करना था कि n की पावर कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी। तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी 12। फिर से समझ लो 729 को हमने काय में तोड़ा 9 में। ये 9 का क्यूब होता है, 9 हमें पता है काय का स्क्वायर होता है 3 का। तो इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 की पावर हो गई 6। अब 3 को हमने काय में तोड़ा √3 में। दोस्तों ऐसा होता है √3 का जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर क्या बनेगा 3। तो ये मैंने √3 का स्क्वायर किया, उसकी पावर 6 है तो 6 2 जा 12, यानी n बराबर हमारा कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 12। ऐसे ऐसे यूनिक क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों सरल कंसेप्ट के साथ। बस जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ये देखिए यहाँ पे हरीश और विमल एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों 20 दिनों में। 15 दिनों तक काम किया। ये देखो हरीश और विमल इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया 15 दिनों तक। समझना दोस्तों टोटल काम कितना है 20। एक दिन में कितना काम होगा 1/20। 2 दिन में होगा 2/20। इन लोगों ने 15 दिन काम किया तो कितना कर दिया 15/20। तो 5 तिया 15 और 5 चौको 20। दोस्तों 4 में से 3 काम तो ये कर ही चुके हैं। अब काम कितना बचा है 1/4। इस 1/4 काम को किसने अकेले पूरा किया है दोस्तों, देखो ये लिखा शेष कार्य किसने किया है हरीश ने। तो हरीश ने इसको कितने दिनों में किया है दोस्तों 10 दिनों में। तो बस आपको पता ही है ये अपॉन का जो 4 है
वो काय में चला जाएगा, इनटू में। यानी हरीश है वो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 40 दिनों में। क्लियर हो पा रही है बात? छोटे छोटे से प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई, ये हमें कितना दे रखा है 16, और दोनों का गुणनफल एक्स वाई हमें कितना दे रखा है 63। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इजी है, तो आप वैसे ही सोच सकते हैं 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 9 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। क्लियर? तो एक नंबर 9 है, दूसरा नंबर 7 है, आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इन्होंने पूछा है व्युत्क्रमों का योग, तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x, और y का व्युत्क्रम होगा 1/y। इन दोनों का उसने सम पूछा है, तो आप इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा x बाई, x से x कटेगा तो ऊपर क्या आएगा बाई, नीचे बाई से बाई कटेगा तो इधर क्या आएगा दोस्तों x। x प्लस बाई की वैल्यू हमारे पास 16 है, x बाई की वैल्यू हमारे पास 63। ये दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, यही हमारा आंसर है 16/63। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे अभी तो ये क्वेश्चन कैसा है, सरल। अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको करके बताना है आपको सिर्फ 5 सेकंड में ना। व्युत्क्रमों का योग, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, आपको लिखना है योगफल बटे गुणनफल। यही इस सवाल का आंसर होता है, और यही इसको करने का सबसे शॉर्ट तरीका है। योगफल बटे गुणनफल, योगफल हमारा दोस्तों कितना था 16, गुणनफल कितना था 63। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आया होगा। जब भी आपसे पूछा जाए व्युत्क्रमों का योग, दोस्तों क्या बताएंगे हम, योगफल बटा गुणनफल। योगफल था हमारा 16, गुणनफल था हमारा 63। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्लियर है? मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं करने को दोस्तों, उसे कमेंट में आंसर करने की कोशिश करना। दो नंबर है और उन दोनों का जो सम है वो हमें दिया गया है यहाँ पे 42। क्लियर है? और उन दोनों का जो गुणनफल है दोस्तों वो हमें दिया गया है यहाँ पर 440। आपसे बोला है व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। ये मैंने मन से दिया है दोस्तों, अभी भी थोड़ा सा इजी है और टफ कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों, योगफल बटे गुणनफल। ज्यादा सोचना ही नहीं, क्या करना है आपको दोस्तों, योगफल बटे गुणनफल। इसका आप आंसर कमेंट करना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि आपको बता सकूं वास्तव में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, 3√2 + 2 इंटू 3√2 - 2, ये ब्रैकेट लगा, इधर ये का लिखा है, इधर ये 13 है दोस्तों, और इधर ये 15 है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, इसे आपको क्या मानना है ए, इसे क्या मानना है बी। तो ये हो गया a + b, इसे मानोगे a, इसे मानोगे b, तो दोस्तों ये क्या हो गया a - b। यानी आप समझ रहे हैं a² - b² फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं दोस्तों। तो एक बार 3√2 का स्क्वायर कर दो, माइनस एक बार काय का स्क्वायर कर दो 2 का। तो 3√2 का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, -2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 4। यहाँ पे क्या लिखा है का, यहाँ पे क्या लिखा है 13, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 15। 18 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे 14 बचेगा, का की जगह आप गुणा लगा दो, प्लस का कितना रहेगा दोस्तों 15, 13 चौको 52, 13 5 18, 182 में आप 15 जोड़ के बहुत ही आसानी से आंसर बता सकते हैं 197। ये दोस्तों मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का यूज हो रहा है, कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं सर कि 5 क्वेश्चनों से बढ़ा के 10 क्वेश्चन लाइए, 15 क्वेश्चन लाइए, 20 क्वेश्चन लाइए, तो हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही सीरीज कंटिन्यू कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सीरीज के साथ, इसी उत्साह के साथ।